नमस्कार। आईपीएसएम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू आईपीएसएम यूट्यूब चैनल। आईपीएसएम यूट्यूब चैनल में आपका जो फीडबैक आता है उसी को आधार पे हम लगातार नए नए वीडियो पैरामेडिकल से रिलेटेड जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा कोशिश यही रहता है कि पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं, कोर्सेज से हो या कैरियर से हो या उसका स्कोप का हो, तो वो हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक पहुँचाते हैं ताकि पैरामेडिकल कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर पॉपुलर हो। आज हम इस वीडियो में एक पैरामेडिकल जो स्कोप क्या है, फ्यूचर में क्या पैरामेडिकल का स्कोप है, पैरामेडिकल कोर्स का फ्यूचर क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम फ्यूचर के बारे में बोलते हैं तो हम प्रोजेक्शन करते हैं कि जो आने वाले दिन हैं तो उसमें क्या स्कोप है पैरामेडिकल का। हम लगातार सारे कोर्सेज़ के बारे में, जैसे कि इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या मैनेजमेंट हो, तो ये सारे कोर्सेज़ के बारे में जानकारी सबको होता है, लेकिन पैरामेडिकल एक ऐसा कोर्स है जिसका फ्यूचर के बारे में हमें इतना पता नहीं है। पैरामेडिकल कोर्स जो है एक जिसको हम बोलते हैं अलाइड हेल्थ सर्विस या पैरामेडिकल, तो पैरामेडिकल करने के बाद हम उनको बोलते हैं पैरामेडिक्स। बाय प्रोफेशन आप क्या बनते हैं ना, पैरामेडिक्स। तो फ्यूचर जो है इसका ज़्यादा स्कोप हमें लगता है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के ऐसा सेक्टर है जहाँ पर ग्रोथ हमें 10 से 15% हुआ है। तो जहाँ पर ग्रोथ 10 से 15% हुआ है तो उसका जो अपॉर्चुनिटी का जो कॉम्बिनेशन है कि हम और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस है। जब हमें 15% ग्रोथ हुआ है तो हमें और ग्रोथ कराना है, 85% ग्रोथ का बाकी है। तो इसीलिए हमें मान के चलिए जैसे हम कोई पहाड़ है, पहाड़ का पीक पे पहुंचेंगे, फिर हम क्या होता है ना, पीक से हम नीचे उतरेंगे। ऐसे ही पैरामेडिकल में अभी तक हम पीक को टच नहीं किए। हमारे पास हॉस्पिटल्स हो, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो, लैब हो, वो बहुत कम है आज कंपेयर टू जितना हमारा पॉपुलेशन है। हम इंडिया का कंपेयर करें तो इंडिया में जो क्षेत्र है, ज़्यादातर क्षेत्र ग्रामीण बहुल है। तो ग्रामीण बहुल या रूरल एरिया में हेल्थ का जो सर्विसेज है अभी तक सही तरह से नहीं पहुंचा। रूरल एरिया को छोड़ के हम अर्बन एरिया में भी सही तरह से नहीं पहुंचा। मान लो आप टायर 1 सिटी जो सिटीज़ होता है वहाँ तो अवेलेबल है, लेकिन जो टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी, तो वहाँ पर वो फैसिलिटी अभी भी अवेलेबल नहीं है। हर जगह में अभी सीटी स्कैन, एमआरआई अवेलेबल नहीं है। हर जगह में हर टेस्ट नहीं होता है पैथोलॉजी का। हर जगह में ईसीजी भी अवेलेबल नहीं है, जो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है। ईसीजी हार्ट से रिलेटेड वो भी अवेलेबल नहीं है। सरकार अपना कोशिश करेगा, लेकिन इतना बड़ा पॉपुलेशन कंट्री में सरकार अकेले सारे चीज़ नहीं कर सकता है। तो हेल्थ सेक्टर का ग्रोथ के लिए हमें पैरामेडिक्स जो मैन पावर है उसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि इसमें सेचुरेशन नहीं आया है, तो इसीलिए स्कोप इसका ज़्यादा है। अभी से हम मान के चले कि 15-20 साल तक भी हमें इसमें सेचुरेशन आने में टाइम लगेगा। सेचुरेशन जैसे आने का टाइम लगेगा उसी हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमें हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, लैब, ये सब का ज़रूरत पड़ेगा। जब हॉस्पिटल्स, लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर्स बढ़ेगा तो हमें मैन पावर का ज़रूरत होगा। वो मैन पावर कौन है ना, पैरामेडिक्स है। तो स्कोप पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो पैरामेडिकल का जो स्कोप है वो बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेस है। तो अदर कोर्सेस में हम देखते हैं कि अलग अलग टाइम पे कोर्सेस आता है, जैसे कि आईटी एक टाइम पे बूम आया, कंप्यूटर्स एक टाइम पे बूम आया, बायोटेक्नोलॉजी एक टाइम पे बूम आया। फिर बूम आने के बाद वो एक सेचुरेशन में आ जाता है, क्योंकि उसमें जो मैन पावर का ज़रूरत है वो स्टैगनेंट हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। उसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो बूम होता है, फिर वो स्टैगनेंट हो जाता है। ये मतलब नहीं कि उसमें जॉब नहीं लगता है, लेकिन उसमें डिमांड से जो लोगों का अवेलेबिलिटी मार्केट में सरप्लस है। पैरामेडिकल एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर डिमांड से सरप्लस मार्केट में लोग अवेलेबल नहीं है, डिमांड से कम लोग मिलेंगे। तो आने वाले दिनों में इसका जो ग्रोथ है हेल्थ सेक्टर का वो ज़्यादा होगा, तो इसीलिए इनका रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। तो पैरामेडिकल को एज ए कैरियर आप चूज़ कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि इसका फ्यूचर में इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमें ग्रोथ होने में टाइम लगेगा, तो जब ग्रोथ होने में टाइम लगेगा तो इसका स्कोप हमारे लिए ज़्यादा सही है। तो स्टूडेंट्स हम इसको एज ए कैरियर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पैरामेडिकल का फ्यूचर अच्छा है। फ्यूचर में पैरामेडिकल का प्रोजेक्शन किया जाए तो पैरामेडिकल एक ऐसा कोर्स होगा जहाँ पर जॉब का प्रॉब्लम नहीं होगा, उल्टा इसका रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा। पैरामेडिकल के बारे में ज़्यादातर लोगों को इतना जानकारी नहीं था। कोविड-1 और कोविड-2 के बाद ही लोगों को जागरूक हुआ कि एक ऐसा कोर्स है जो उसको हमने पैरामेडिक्स बोलते हैं, जिसको हम पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद बन सकते हैं।
तो उसके बाद ही लोगों को पता चला कि पैरामेडिकल भी एक कोर्स होता है, एक कैरियर ऑप्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो पैरामेडिकल फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है। तो हम पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए अपना मन भी बना सकते हैं। एज ए कैरियर पैरामेडिकल को भी हम चूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर में इसका ट्रेंड जो है आने वाले दिनों में वो बढ़ते जाएगा। इसका कोई भी अभी सैचुरेशन नहीं आया है। सैचुरेशन तब आएगा जब मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा। मार्केट में डिमांड कम होने का फ्यूचर में कोई चांसेस अभी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब पैरामेडिकल के लिए कोशिश करेंगे कि पैरामेडिकल को एज ए कैरियर चूज़ करें। तो फ्यूचर इन पैरामेडिक्स जो है, हम जो आज का जो आपसे डिस्कशन था, फ्यूचर उसका ब्राइट है। हम आगे जो है पैरामेडिकल कोर्स को एज ए कैरियर चूज़ कर सकते हैं। आज का वीडियो में इतना ही। फिर एक वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।